क्या आपने कभी महसूस किया है कोई आपको याद कर रहा है? कभी ऐसा पल से गुजरे हो आप जब बिना किसी वजह के किसी का ख्याल दिल में आए? शायद आप सोच रहे हो कि ये बस आपका इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन साइकोलॉजी कहता है ऐसा होना एक सिग्नल हो सकता है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 साइकोलॉजिकल साइंस के बारे में, जो ये दिखाते हैं कोई आपके बारे में सोच रहा है या आपको मिस कर रहा है। सडन मूड स्विंग्स, कभी आप बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल काम कर रहे हो और अचानक एक उदासी, घबराहट या इमोशनल हैवीनेस महसूस होती है आपको बिना किसी एक्सटर्नल वजह के। इसे कहते हैं इमोशनल रिजोनेंस या इमोशनल कंटाजियन। ये थ्योरी कहती है इमोशंस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप लोग एक दूरी पर भी हो, स्पेशली अगर आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्ड है। ये तब और ज़्यादा पावरफुल होता है जब आप उस इंसान के साथ इमोशनल या स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हो, चाहे आपका कांटेक्ट अभी हो या नहीं। जब कोई इंसान इंटेंस इमोशन के साथ आपके बारे में सोच रहा होता है, तो उनकी एनर्जी एक सटल इमोशनल वेव के थ्रू आप तक पहुंच सकती है। अगर आप बार बार किसी स्पेसिफिक टाइम पे ऐसा इमोशनल सेफ फील करते हो, तो शायद वही पल हो जब आपको कोई दिल से याद कर रहा हो। रिपीटेड थॉट्स अबाउट देम, कभी आपने नोटिस किया है कोई एक इंसान बार बार आपके दिमाग में आता है, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसका ख्याल हर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। आप किसी और काम में बिजी हो, फिर भी उसका नाम, चेहरा, उसके साथ बिताया हुआ पल आपकी आंखों के सामने घूमता रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल साइन है जो इंडिकेट करता है कि शायद वो इंसान भी उसी वक्त आपके बारे में सोच रहा है। ये चीज रिलेट करती है एक कॉन्सेप्ट से जो साइकोलॉजी में थॉट एनर्जी ट्रांसफर के रूप में जाना जाता है, जिसे कई लोग इंट्यूशन या टेलीपैथिक बॉन्ड भी कहते हैं। जब कोई इंसान रिपीटेडली आपको याद करता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल या एनर्जेटिक फोकस के साथ, तो वो थॉट एनर्जी एक सबकॉन्शियस सिग्नल बन जाती है। अगर आप दोनों के बीच इमोशनल या साइकोलॉजिकल बॉन्ड हो, जैसे पास्ट रोमांटिक कनेक्शन, क्लोज फ्रेंडशिप या अनरिजॉल्व थॉट्स, तो आपका दिमाग उस सिग्नल को कैच कर सकता है बिना किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपको याद कर रहा हो। लेकिन अगर आपने उनके साथ कांटेक्ट कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है, उनसे कोई रिसेंट इंटरेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी वो थॉट्स बार बार इंट्रूसिव तरीके से साथ आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो इंसान अपनी थॉट एनर्जी आप तक भेज रहा है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। मिररिंग बिहेवियर, जब कोई इंसान आपके वर्ड्स, गेस्चर्स या टोन ऑफ वॉइस को रिपीट करता है, आप जिस तरीके से बात करते हो, हंसने का स्टाइल या एक्सप्रेशंस, वो भी वैसे ही करने लगता है। ये सब रैंडम नहीं होता, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मिररिंग, और ये एक साइंटिफिक साइन है कि वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या शायद आपको याद करता है। मिररिंग एक अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है जिसमें कोई इंसान अपने सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन को कॉपी करता है। ये बिहेवियर तब होता है जब वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो, आपके साथ इमोशनल बॉन्ड महसूस करता है, या आप दोनों के बीच साइकोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो रहा हो। यानी अगर वो इंसान आपके बारे में बार बार सोच रहा हो या आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुला हुआ हो, तो उनका बिहेवियर ग्रेजुअली आप जैसा होने लगता है, चाहे डायरेक्ट आपसे बात करे या ना करे। ये मिररिंग इमोशनल या एनर्जेटिक यादों का असर होता है। मिररिंग इज नॉट फ्लैटरी और कॉपिंग, इट्स ए साइकोलॉजिकल साइन ऑफ इमोशनल रिजोनेंस। स्टॉक करता है, स्टॉक करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है। वो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता है, ओल्ड फोटोज चेक करता है, म्यूचुअल फ्रेंड से बात करना, आपकी स्टेटस देखना, ये सब तब होता है जब किसी के अंदर आपको लेकर क्यूरियोसिटी या अनरिजॉल्व इमोशंस होती है। जब कोई इंसान आपको याद करता है, उनका दिमाग नेचुरली ये जानना चाहता है कि आप किस स्टेट में हो, खुश हो, किसी और के साथ हो, उनके बिना कैसे हो। आपके बारे में सोचकर उनका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, स्पेशली अगर आपकी यादें प्लेजेंट या इमोशनल हो। आपको स्टॉक करना एक इंस्टेंट रिलीफ देता है, जैसे एक छोटी हिट ऑफ इमोशनल कनेक्शन। जब कोई इंसान आपको याद करता है, तो वो आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए हर पॉसिबल रास्ता ढूंढता है। सोशल मीडिया स्टॉकिंग, पैसिव ऑब्जर्विंग, ये सब सिर्फ उनकी इंटरनल इमोशनल हालात का एक रिफ्लेक्शन है। साइंस कहता है हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, और जब वो फ्रीक्वेंसी किसी और के लिए स्ट्रांग होती है, उसका असर दूर तक पड़ता है। तो अगर आपने इनमें से कुछ महसूस किया है, तो हो सकता है किसी का दिल, किसी का दिमाग आज भी आपसे जुड़ा है। क्या आपने कभी इन साइंस को एक्सपीरियंस किया है? कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।